हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक चैप्टर के एमीन और कार्बोक्सिलिक में से एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर। इस लेक्चर से एक या दो क्वेश्चन फिक्स है आता है पेपर में। एमीन वाले में हम लोग बेसिक कैरेक्टर चेक करेंगे कि क्या क्या ग्रुप लगा हुआ है एमीन के सब्स्टिट्यूएंट में। जैसे एनिलीन ले लिए या कोई अलग कंपाउंड ले लिया गया तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बेसिक कैरेक्टर का, उसको हम लोग क्या है इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेम ही इसी लेक्चर में हम लोग एसिडिक कैरेक्टर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का चेक किया जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल क्विट्स। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। मगर वहाँ तूफ़ान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक कैरेक्टर इन एमीन चैप्टर। बेसिक कैरेक्टर में सबसे पहले इसमें मानते हैं कि RnH2 हमारे पास कोई एमीन ग्रुप है। हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये क्या करेगा, OH आयन देगा और यहाँ पे H के साथ अमोनियम बना लेगा डेरिवेटिव। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। इस H2O को हम लोग इस साइड शिफ्ट कर दिए तो K इंटू H2O बन गया। इसको हम लोग KB बोलते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। अब अगर बेस की डिसोसिएशन कैपेसिटी ज़्यादा तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। अगर हम लोग PKB ले लेंगे माइनस log KB की वैल्यू के इक्वल होगी, और अगर KB वैल्यू इंक्रीज करेगा तो PKB वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। अगर हमारे पास पूछ ले कि PKB की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी तो जिसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा उसके लिए PKB वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब देखते हैं कि ग्रुप का इस पे बेसिक कैरेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो बेसिक कैरेक्टर इन्हेंस करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे होंगे तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इन सब में सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर मेथॉक्सी ग्रुप ईथर की होती है और इसमें सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग कैपेसिटी NO2 की होती है। अब आएंगे एग्जाम्पल। सबसे पहले एल्काइल एमीन वर्सेस अमोनिया से देखते हैं। यहाँ पे RnH2 ग्रुप लगा है, यहाँ अमोनिया है, तो इस साइड से डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए इस पर बेसिक प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा रहेगी। इस पर कोई ग्रुप नहीं लगे इसीलिए इसकी बेसिक कैपेसिटी कम। अब आते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। यहाँ पे तो थर्ड डिग्री से तीनों साइड की डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए इसका बेसिक कैरेक्टर जो होता है इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। अब आते हैं कि नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं मेथिल के केस में। सेकेंड डिग्री मेथिल एमीन, थर्ड डिग्री मेथिल एमीन। इस केस में हम लोग सबसे आसानी से एक डिजिट याद किए रहेंगे 213। इट मीन्स सेकेंड डिग्री का सबसे मैक्सिमम बेसिक कैरेक्टर होगा, फिर फर्स्ट डिग्री का, फिर थर्ड डिग्री का। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अगर यही सेकेंड एथेन ले लेंगे, सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री एथेन अगर हम लोग ले लेते हैं तो उस केस में ये फर्स्ट डिग्री दिया गया है, थर्ड डिग्री दिया गया है, ये सेकेंड डिग्री दिया गया है। अब इस केस में ये हो जाएगा 231, मतलब सेकेंड डिग्री का बेसिक कैपेसिटी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में थर्ड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा एल्किल एमीन वर्सेस अमोनिया। अब इसमें ये NH2 जो ग्रुप लगा होगा, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ये डिलोकेलाइजेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, कम हो जाएगा। अब यहाँ एनिलीन वर्सेस अमोनिया का देखा जा रहा है, तो इस केस में सारा इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। अब इस पे सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट हम लोग चेक करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट का क्या होगा, अगर यहाँ इस साइड से देखते हैं दो ग्रुप लगे हैं, इस साइड से एक ग्रुप डोनेटिंग लगे हैं, इसमें कोई नहीं है, तो इस केस में यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। दूसरे नंबर पे इस पे कोई ग्रुप नहीं लगे इसीलिए इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। अब आते हैं, अगर इसी में हम लोग
पोजीशन बदलते हैं डोनेटिंग का, एक डायरेक्ट इसको दे रहा है और यहाँ पे डिस्टेंस में डोनेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो जो डायरेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा अप्लाई करेगा उसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ये दूसरे नंबर पे, इस पर कोई ग्रुप डोनेटिंग नहीं लगा, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बेसिक करेक्टर इसका कम रहेगा। अब आते हैं एनोटिव वर्सेस डोनेटिंग ग्रुप हमारे पास लगे हैं, तो इस वाले केस में NH2 पे हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है। तो ये दोनों ग्रुप डोनेटिंग लगे हैं, इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका बेसिक करेक्टर ज़्यादा रहेगा, इसका बेसिक करेक्टर दूसरे नंबर में। इन दोनों पे यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। विड्रॉइंग ग्रुप जो लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, इसलिए बेसिक करेक्टर इनका सबसे कम, लेकिन PKB वैल्यू सबसे ज़्यादा इनकी रहेगी। अगर पेपर में पी के वैल्यू पूछा जाएगा तो अपोजिट हम लोग रखते हैं बेसिक करेक्टर के। अब जैसे पूछा गया है एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड पैराटॉलुडीन, तो एनिलीन हमने बना लिया, नाइट्रो बना लिया और यहाँ टॉलुइन बना लिया। अब चेक करते हैं, तो इस पे ग्रुप विड्रॉइंग वाला लगा है, इस पे ग्रुप डोनेटिंग है, इस पे कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ सिर्फ EH है, तो डोनेट करने की किसकी कैपेसिटी ज़्यादा, इसलिए एसिडिक वो बेसिक करेक्टर इसका सबसे ज़्यादा हो गया, इसका दूसरे नंबर पे, इसका तीसरे नंबर पे। ऐसे कुछ और एग्जांपल दिए गए, जैसे C6NHCS3, इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया, यहाँ इसका भी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया और ये बना लिया। अब आते हैं इधर डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इस पे इन दोनों पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो एक CH3 ग्रुप लगे होने की वजह से डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, इसलिए सेकंड नंबर ये और थर्ड नंबर ये। यहाँ मेथिलेमिन सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, बेंजीन से हम लोग कंपेयर कराते हैं, तो मेथिल है यहाँ बेंजीन का, तो बेंजीन का ऑलरेडी सबसे कम हो जाएगा। इन दोनों में हम लोग डिजिट अपनी याद किए हैं 2, 1, 3, मतलब सबसे ज़्यादा सेकंड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री, फिर थर्ड डिग्री। फिर इन दोनों में इधर ये डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसमें 4th पोजीशन इसकी, 5th पोजीशन इस ग्रुप की हो जाएगी। इसी प्रकार से आप लोग इसको क्या करिएगा, सेल्फ असिस्टेंट में दिया जा रहा है, इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा कि किसका सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर होगा। अब आते हैं एसिडिक करेक्टर हमको पढ़ना रहेगा कार्बोक्सिलिक में। कार्बोक्सिलिक में हम एसिडिक करेक्टर चेक करेंगे, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वाटर में डिजॉल्व करने पे H+ आयन दे देता है, तो इससे हम लोग पता कर लेते हैं कि इसका करेक्टर क्या होता है, एसिडिक होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ, Ka ज़्यादा तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा, Pka ज़्यादा तो एसिडिक करेक्टर कम। अब यहाँ पे ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस पे कौन से ग्रुप लगे हैं वो इसको इफेक्ट करता है। अगर डोनेटिंग ग्रुप लगे रहेंगे तो एसिडिक करेक्टर कम होगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहेंगे तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा। सबसे ज़्यादा CF3 का, फिर NO2 का, CN का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी फ्लोरीन की होती है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग चेक करते हैं कि ये वाला दिया है। अब इसमें एक CH3 ग्रुप है, इसमें 2 CH3 ग्रुप है, इसमें कोई CH3 ग्रुप नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए सबसे तीसरा नंबर इसको दे दिया जाएगा, दूसरा नंबर इसको और फर्स्ट नंबर इसको दे दिया जाएगा। अब इस वाले में 4 है, इस वाले में भी 4 है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी और जल्दी हो जाएगी क्योंकि ये ग्रुप पास में लग गया हुआ है। ये हमारे पास डिग्री यहाँ पे डेंसिटी और इन्हेंस कर रहा है, इसलिए एसिडिक करेक्टर इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा आते हैं कि अब कि हम लोगों ने फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, दो डिफरेंट हाइड्रोजन, पोजीशन सेम है, तो फ्लोरीन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है विड्रॉल करने के लिए, इसलिए एसिडिक करेक्टर ज़्यादा। अब की बार दोनों में फ्लोरीन है, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन में है, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पास है, इसीलिए इसका क्या होगा, एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। इसमें 2 फ्लोरीन लगाया गया है, इसमें 1 फ्लोरीन, तो जाहिर सी बात है इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। यहाँ पे अब आते हैं बेंजीन से रिलेटेड, तो बेंजीन से रिलेटेड जैसे ये NO2 ग्रुप लगा दिया गया, यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा। अब इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका एसिडिक करेक्टर कम।
इन दोनों में ये जो हमारे पास CH3 है, ये ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का नेचर का होता है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, इसीलिए इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये रीजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, रीजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब यहीं पे हम लोग चेक करते हैं कि फ्लोरीन लगा है और यहाँ पे बेंजीन लगा, तो फ्लोरीन की डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए फ्लोरीन का कैपेसिटी ज़्यादा रखा गया है। फिर आ जाएंगे कार्बोक्सिलिक पे OCH3 NO2, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप का होता है। ये डोनेटिंग, अब हम जानते हैं डोनेटिंग वाले क्या होते हैं, एसिडिक करेक्टर कम कर देते हैं, विड्रॉइंग करेक्टर इसी के लिए करेक्टर ये ज़्यादा रहेगा। आपको क्वेश्चन दिया गया, इसको ट्राई करिएगा।